लेकिन मैं उन लड़कियों को कहती हूँ, स्ट्रांग बन जाओ, अपनी धर्म अपनी संस्कृति को बचाओ। ये जिहादी किस तरह से काम करते हैं, ये आपसे प्यार व्यार नहीं करते हैं, ये लुक्खे होते हैं। ये पंचर छाप झोपड़ बस्ती में रहने वाले लोग जो होते हैं, इनको मदरसे से मिलते हैं पैसे कि हिंदू लड़की को फंसाओ तुम, हर महीने हम तुम्हें 50,000 प्लस बाइक देंगे और बाइक में तेल भरवाने के भी पैसे हम देंगे। तब ये लड़का हीरो बन के बाइक लेके आपके आगे पीछे मंडराता है। फिर आप जैसे ही 18 की हो गई, आपको उठा के भगा के लेके जाएगा। शादी करने पर इनका मदरसे से इनके जो मौलवी होते हैं, इनके मस्जिद के जो मौलवी होते हैं, वो इनको देते हैं पैसा कि ब्राह्मण की लड़की है 5-6 लाख रुपए, पंजाबी की लड़की है तो 6-7 लाख रुपए, जैन की लड़की है तो 8 लाख रुपए, राजपूत की लड़की है तो 6 लाख रुपए, ऐसे करके आप लोगों के प्राइस लगाए हुए इन्होंने जाति के हिसाब से। और एक बार शादी हो गई, इनको सीधे 8-10 लाख रुपए मिल जाते हैं। बच्चा पैदा करवा के ये आपको छोड़ देते। अब इनमें तो 4 रखना जायज है, अब क्या कर लेगी? ये तो भला हो मोदी जी का कि ट्रिपल तलाक हटा दिया है, वरना तो ट्रिपल तलाक देकर ही आपको छोड़ देते। आपकी सिक्योरिटी क्या है? फिर क्या करते हैं ये लोग? आप लोगों की बद से बदतर हालत करते हैं। माँ बाप आपको स्वीकारते नहीं है, समाज के पास आप रही नहीं, बच्चा लेके जाएगी कहाँ? तो इन जिहादियों के यहाँ फंस जाती है। और एंड में या तो आपको काट के किसी सूटकेस में मिलोगी, या आपको जला दिया जाएगा, या आपको कहीं भी मार दिया जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको जागरूक करना ही हूं। देखो, प्यार है तो वो प्यार रहना चाहिए। प्यार में अगर आपका धर्म बदला जा रहा है, आपको आपकी आइडेंटिटी बदली जा रही है, आपको सीता से सुल्ताना बनाया जा रहा है, तो बहन यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि वो प्यार नहीं है। आप ये फिल्मों के शाहरुख खान और आमिर खान की लाइफ स्टोरी को रियल मत समझिए। ये तो सब प्लान्ड है। हिंदू लड़कियों के साथ शादी करने के लिए इनको पैसा सऊदी से आया है, आप समझे, ताकि ये बॉलीवुड के माध्यम से आपका ब्रेन वॉश करो, लड़कियों को रखे कि हाँ मेरा वाला तो ऐसा नहीं है। सबको ऐसा ही लगता है कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, लेकिन अब्दुल ऐसा ही है। अब्दुल बहुत क्लियर है। अब्दुल क्या करता है? 27-28 साल का अब्दुल जो है वो 17-18 साल की हिंदू लड़की को, गीता को फंसाएगा, फिर उसको ट्रैप में लेगा, फिर उसको परेशान करेगा, ब्लैकमेल भी कर सकता है, शादी भी कर सकता है, और ऐसे करके कहीं से भी पैसा ऐठेगा। आपको पता है, एक तो मैंने ऐसा किस्सा अभी रेस्क्यू करा है कि उस मुस्लिम लड़के से डिवोर्स लेने के लिए वो मुस्लिम लड़का उस हिंदू लड़की से, उसके परिवार वालों से पैसा मांग रहा है कि इसको इसी तरह से परेशान करूंगा, या तो आप मुझे 20 लाख रुपए दो। 20 लाख रुपए देकर माँ बाप ने उस मुस्लिम लड़के से पीछा छुड़ाया है। और हमारे हिंदू लॉ कैसे है? 50% प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, प्रॉपर्टी में से 50% का हिस्सा देना पड़ता है। चप्पलें घिस जाती है पर डिवोर्स नहीं होते हैं लड़कों के, हिंदू लड़कों के। और यहाँ पे आप देखो ये किस तरह से ट्रैप में लेते हैं। अभी मैंने एक 17 साल की लड़की को रेस्क्यू किया, हमारे गुजरात की। 17 साल की लड़की के साथ 38 इयर्स का लड़का क्या हो तो मतलब बाप की उम्र का हुआ, उसने उस लड़की को फंसाया। वो लड़की जो थी वो SC/ST कम्युनिटी से थी। उसने इस लड़की को फंसाया, उसको भगा के ले गया। आप सोचो, माइनर लड़की को, उस पर पॉस्को भी लगवाई, बलात्कार का भी वो सारा करवाया, और मैंने उसको अरेस्ट करवाया। उस लड़के को आज की तारीख में वो जेल में है। तो आप लड़कियों को डरना नहीं है इन लड़कों से, दमखम के साथ बोलो। कोई लड़का आकर आपका इस्तेमाल कर रहा है और आप इस्तेमाल हो रही है क्या? हमारे में जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही गई है, हमारी तो एक एक देवियों के हाथ में शस्त्र है। आप चाहे दुर्गा माँ को ले लो, आप काली माता को ले लो, हमारी हर एक देवियों के हाथ में शस्त्र है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को आप देखो, जीजाबाई को आप देखो, इन सारी महिलाओं ने जिस तरह से हमारी सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा करी है। प्यार में इतना अंधा हो जाना कि अपना अच्छा भला बुरा हमें समझ में ही नहीं आ रहा। और ये क्यों होता है? क्योंकि माँ बाप जो है वो बच्चों को कल्चर ही नहीं देते। माँ अपने में मस्त है, बाप अपने में मस्त है, और बच्चे कहाँ जा रहे कुछ पता ही नहीं। या माँ बाप के घर में झगड़े चलते होंगे, बच्चा डिस्टर्ब होता होगा, बाहर कोई अब्दुल मिल गया, दो प्यार भरी बातें कर ली, बच्ची फिसल गई और अब्दुल के पीछे चल गई। और ये अब्दुल जो है उसको तो पैसों से मतलब है। इन पंचर छाप मदरसा छापों के पास होता क्या है? तो ये क्या करते हैं? ये इस तरह से पूरा अपना एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। फैमिली मैन 2 में बहुत सही बताया गया है कि 15 साल की टीनेजर लड़की को वो जो पंचर छाप सलमान है आतंकवादी, वो कल्याण बन के फंसा रहा है। और वो लड़की पुलिस वाले की बेटी है, एक रॉ एजेंट की, IB एजेंट की, ब्यूरोक्रेट में है उसके फादर, जो ये फिल्म में बताया गया है। और वो बिल्कुल सही बताया गया है।
तो आप, मेरा और आपका काम है कि हम हमारी लड़कियों को बचाएं। और जो भी लड़कियां मुझे देख रही है, आपको कोई भी लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, चाहे कोई भी हो वो लड़का, और आपको परेशान कर रहा है, आपके कोई फोटोग्राफ्स ऐसे है उसके पास में, और वो फोटोग्राफ की आड़ में या वीडियो की आड़ में आपको परेशान कर रहा है और आप किसी को बोल नहीं पा रही हो, आप ऑफिशियल काजल श्रृंगाला को इनबॉक्स करें। और मैं वचन देती हूँ आपकी आइडेंटिटी कहीं डिस्क्लोज नहीं होगी, और उस लड़के को उसके जन्म पर, पैदा होने पर उसको अफसोस होगा ना, वैसी हालत कर दूंगी उस लड़के की, मैं वचन देती हूँ। तो मैं आज यही बात करने आई थी, और हमारी लड़कियों को बहुत समझना है। दूसरा, एक इंस्टाग्राम पे आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहिए, क्योंकि ये जो देश की तथाकथित 30% माइनॉरिटी है वो इंस्टाग्राम पे मेजोरिटी में है, और ये मेजोरिटी में अपना वो चलाते हैं। इनकी गालियां वालियों से और इनकी धमकियों से मुझे डर नहीं लगता है, बट आप देखो कि इतनी मेजोरिटी में है कि हमारी लड़कियों की ब्रेन वॉश करते हैं, हमारी लड़कियों को फंसाते हैं। इस वजह से आपका एक्टिव होना बहुत जरूरी है, इनको मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है, और ये जिस भाषा में समझे उस भाषा में इनको जवाब दीजिए, इनको एक्सपोज कीजिए।